करना चाहिए, उतनी उसकी शक्ति थी। और 7 साल की उम्र में उसको जाति स्मृति ज्ञान प्रकट हुआ। उस टाइम पर तो उनको 6-7 भव का जाति स्मृति ज्ञान हुआ, पूर्व भव का ज्ञान 200 ना, खाली 6-7 भव का। 6 साल की उम्र में थे। हाँ, 7 साल की उम्र। 7 साल की उम्र में जाति स्मृति ज्ञान है, 6-7 भव। फिर वो जाति स्मृति ज्ञान उसका बढ़ता गया और 900 भव तक का उसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ, 900। और वो हिसाब से ही उसने कॉन्फिडेंस से कि मैं भगवान महावीर का अंतेवासी शिष्य था। और श्रीमद ने ये विश्व पर, माने कि ये दुनिया पर दृष्टि डाली तो उनका हृदय रड़ने लगा। क्यों? कि उसने देखा कि भगवान महावीर ने जो बोध दिया है, भगवान महावीर ने जो मार्ग दर्शाया है, वर्तमान में वो मार्ग लुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जगत के जीव भगवान महावीर ने जो मूल मोक्ष मार्ग दिया है उनका उद्धार होवे। मगर श्रीमद का कर्म के उदय में संसार था, खाली संसार था उतना ही नहीं, संसारी प्रवृत्ति भी थी, काफी संसारी प्रवृत्ति उसको करनी पड़ती थी। और श्रीमद का लक्ष्य सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन वो उनका लक्ष्य था। तो श्रीमद का जो लक्ष्य था उसमें ये साइला गांव के सौभाग्य भाई, साइला गांव के, उसकी प्रतिमा जी इधर रखी हुई है, अभी देखने नहीं पाएंगे, ये बाजू पर है। साइला के सौभाग्य भाई, उनको स्फुरणा हुई कि मेरे पास एक साधना की गुप्त प्रक्रिया है और मैं वो साधना करता हूं, मगर अगर ये प्रक्रिया कभी रायचंद माने श्रीमद राजचंद्र को प्राप्त हुए तो जगत के बहुत से लोगों का कल्याण होगा। ये सौभाग्य भाई को महसूस हुआ। और सौभाग्य भाई को ये साधना की जो गुप्त प्रक्रिया थी वो उनके पिताजी के पास से मिली थी। तो उसने उसके पिताजी से पूछा कि ये साधना मैं श्रीमद राजचंद्र माने कवि रायचंद को दूं? उनके पिताजी ने हाँ बोला। तो ये जो साधना है कि शिष्य गुरु के चरण में सालों साल रहेगा, बाद में उनकी कृपा हुई तो उनको साधना मिलती है। वो साधना देने के लिए सौभाग्य भाई सामने से कृपाणु देव के पास जाते हैं। जेतपुर नाव के गांव में उनका दोनों का मिलन होता है। जेतपुर, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, खाली सौभाग्य भाई उनकी जो प्रसिद्धि थी वो प्रसिद्धि सुनने से बस वो काफी बड़े महात्मा है वैसे भी मानता था कि वो ज्ञानी महात्मा है। और वो प्रसिद्धि के हिसाब से उनको ये स्फुरणा हुई कि मैं ये ज्ञान उनको दूं। फिर वो ज्ञान देने के लिए जाता है। तो एक छोटा गांव था और श्रीमद का जो बेनोई था उनकी दुकान में श्रीमद बैठे थे। तो वो जो गांव में वो प्रवेश करता है, गांव के दरवाजा रहता है, उसमें प्रवेश करता है तो एक कृपाणु देव को ख्याल में आ जाता है कि सौभाग्य नाम भाई की नाम की व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आ रही है। क्या कारण से आ रही है उसका भी उसको कुछ एहसास हुआ और उसने एक चिट्ठी में लिख के चिट्ठी रख दी गले में। सौभाग्य भाई आता है तो उनको आवकार देता है, आओ सौभाग्य भाई। सौभाग्य भाई तो आश्चर्य हो जाता है कि हम एक दूसरे को
पहचानते भी नहीं है, जानते नहीं है, कुछ व्यवहार भी नहीं है, और मेरे नाम से मुझे आवकार देते हैं। फिर कृपाणुदेव उनको उनके बाजू में गादी पर बिठाता है। तो सौभाग्य भाई को मन में ऐसा हुआ कि मैं एक और परीक्षा श्रीमद की करूं। तो पूछता है कि ये साइला में जो मेरा घर है, उनके जो दरवाजा है, उनकी दिशा कौन कौन सी है? कृपाणुदेव उनके ज्ञान में देख के बोलते हैं कि ये आपके दरवाजे की दिशा। तो सौभाग्य भाई के अंतकरण में कृपाणुदेव पर प्रत्ये इतना भक्ति और प्रेम जागता है, तो वो मनोमन मानता है कि मैं उनको ज्ञान देने के लिए तो गया हूं, आया हूं, मगर ये मेरा गुरु होने को लायक है। फिर जो ज्ञान देने का था वो विधि हुई। वो विधि हुई, जैसे भी वो साधना की गुप्त प्रक्रिया कृपाणुदेव को प्राप्त हुई कि कृपाणुदेव अद्भुत समाधि भाव में चले गए, अद्भुत समाधि भाव में चले गए। समाधि भाव में जाने से उनको सौभाग्य भाई पर इतना प्रेम जागता है। तो इधर सौभाग्य भाई को कृपाणुदेव की ओर प्रेम, कृपाणुदेव को सौभाग्य भाई की ओर प्रेम, तो दोनों का अंतकरण हृदय एक हो जाता है, दोनों हृदय सखा हो जाते हैं। कृपाणुदेव उस टाइम 23 साल का था, 23 साल, 23 ईयर्स। सौभाग्य भाई 67 ईयर्स। मगर दोनों मित्र बन जाता है, हृदय सखा। और फिर उनको एक दूसरे से अलग होने की इच्छा नहीं होती थी, मगर वो तो होना तो पड़े। तो सौभाग्य भाई साइला आता है, कृपाणुदेव उनका जो वतन है भवानिया, वहां जाता है। फिर परम कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ने ये साधना 1 या 1.5 साल की, उसमें उसको शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो बात वो सौभाग्य भाई को पत्र से इन्फॉर्म कर। तो कृपाणुदेव तो यहां तक पहुंच गए और सौभाग्य भाई तो हजून साधक थे। फिर सौभाग्य भाई जो साधना कर रहे थे उसमें सौभाग्य भाई को ऐसा देखो तो वो थे, नगर सेठ का पद था उसको साइला में, मगर उसकी जो आर्थिक हालत थी वो डाउन होने लगी। तो उसके चित्त में बहुत फिक्र चिंता होने लगी। मगर कृपाणुदेव ने उसको साधना में ऐसा लगाया, वो फिक्र से पार किया और साधना में लगाया, और सौभाग्य भाई की आराधना चालू हुई। मगर कृपाणुदेव को जो शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकटा, उसके बाद 1 या 1.5 महीने में उसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, निर्विकल्प समाधि। और उसने वो मन वचन का योग और आत्मा उनको अलग कर दिया, और वो अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रह सकते थे। मगर उसके कर्म के उदय में संसार और संसारी प्रवृत्ति थी, वो तो करनी पड़ती है, मगर वो आत्म जागृति से सब प्रवृत्ति करते थे। उसके बाद ये सौभाग्य भाई का आध्यात्मिक घड़तर होता गया, और सौभाग्य भाई का अंतिम समय आया। उस टाइम पर सौभाग्य भाई को भी आत्मदर्शन हुआ। सौभाग्य भाई पत्र में उसको लिखता है, उस टाइम परम कृपाणुदेव बॉम्बे में थे, उसमें पत्र में लिखते हैं कि ये मेरी दशा हुई है, मगर आप बोलेंगे कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ तभी वो सच्चा। तो कृपाणुदेव तो खूब अत्यंत हर्ष
उसको होता है कि क्योंकि कृपाणु देव का संकल्प था कि यही भाव में मैं भी सौभाग्य भाई को आत्मदर्शन तक पहुंचा ही दूंगा। तो फिर तो सौभाग्य भाई का मृत्यु होता है, मगर कृपाणु देव और सौभाग्य भाई उनके बीच में जो पत्र व्यवहार था उसमें ये मार्ग का बहुत सा रहस्य है, जिसको साधना करके प्रगति ही करनी है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। उनको जो भी उनकी मुश्किल है उनका इलाज ये पत्र व्यवहार में मिल जाता है। बाद में सौभाग्य भाई का तो देविलय हुआ, मगर सौभाग्य भाई के पास जो साधना की गुप्त प्रक्रिया थी उसमें जो जिसको उसने लगा ये सैला गांव में इतने इतने लोगों को अगर ये प्रक्रिया देंगे तो वो ध्यान में प्रगति करने पाएंगे। उसमें ये जो फर्स्ट शामलदास भाई करके है ऊपर का पहला, उनको ये ध्यान से आत्मदर्शन हो गया। फिर उनके बाद ये परंपरा चालू हुई, कालिदास भाई करके जो बीच में है को आत्मदर्शन हुआ। आत्मदर्शन हुआ उतना ही नहीं, मगर उनका जो आत्मा का प्रदेश है वो बहुत स्थिर थे कालिदास भाई के। उसके बाद मणिबा करके है, उनको भी आत्मदर्शन हुआ था। उनके बाद ये बाजू वजाबाई करके है ऊपर, सबसे ऊपर, उसको आत्मदर्शन हुआ। उसके बाद मेरा गुरुदेव का गुरुदेव छोटा भाई देसाई बीच में है, उनको आत्मदर्शन हुआ। और वो तो ऐसा था कि उनके हृदय में इतनी करुणा थी कि स्वाध्याय सत्संग बहुत सी जगह पर करते थे, तो उनको ऐसा है कि सबको कैसे आत्मदर्शन जल्दी से हो जाए। उसके बाद मेरा गुरुदेव, वो गुरुदेव का क्षयोपम भी इतना बड़वान था, इतना शक्तिशाली था कि उसको भी ये ज्ञान मिला 4 से 5 दिन के अंदर उसको शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ये लाड़क चंद माणिक चंद बोला। और उनको तो गुरु की निश्रा थी, तो गुरु के साथ साथ चलते थे। उसको ये आश्रम करने का और लोगों का कल्याण करने के लिए करना ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मगर कोई उसका कर्म का ऐसा उदय हुआ कि जरा भी इच्छा नहीं, फिर भी उनको 2 या 3 लोगों का हाथ पकड़ने पड़ा ये मार्ग के लिए। वो 2-3 से 13-14 हो गया, 13-14 से 30-50-100 ऐसे करके हजारों लोग हो गए कि जो ये मार्ग से जुड़े हुए हैं। और गुरुदेव की निश्रा में ये आश्रम की स्थापना हुई। ये आश्रम हुआ 49 ईयर्स हो गए, 49, अभी 1 साल के बाद 50 साल हो जाएगा। और ये आश्रम में बहुत से देश प्रदेश और लोकली पूरा इंडिया से बहुत से लोग आते हैं। कौन आते हैं? जिसका दर्शन मोह पतला हुआ होगा, कम हुआ होगा, उनको ही आत्म कल्याण की भावना रहती है, उनको ही सच्चा मोक्ष मार्ग क्या उसका पूरा ख्याल रहता है, और वैसे लोग आते रहते हैं और वो अपने आत्म कल्याण साधना इतर करते हैं। और ये आश्रम में गुरुदेव की तो 97 में बापू जी गुजर गया ना, 97 में हमारा गुरुदेव दिसंबर महीने में उसका देह विलय हो गया। बाद में उसने ये जो कारोबार था वो मुझे और सदगुणा बहन करके जो हमारा एक बड़ा साधक था उनको दिया था, उसका भी देह विलय हो गया। और ये आश्रम का भी इतना बड़ा विकास हो रहा है। तो जो मार्ग कृपाणु देव ने दर्शाया और वो मार्ग
माने कि वो साधना इधर एक क्षेत्र में जीवंत है कि जो साधना से लोग ये कल्याण के मार्ग में उनकी शक्ति, उनकी समझ, उनके मुताबिक प्रगति कर रहे हैं। तो हमारे उधर हर महीने शिविर रहती है, 5 दिन की ध्यान की शिविर, और जो पात्र लोग हैं उनको ही ध्यान मिलता है, ध्यान का मार्ग मिलता है, और जिसके पास ध्यान का मार्ग है वो शिविर में आते हैं। युवा शिविर में सब लोग आ सकते हैं, और ये 5 दिन की शिविर के अंदर एक एक घंटा का 4 ध्यान रोज का करने को रहता है, और उसके अलावा और दूसरे काम रहते हैं, और स्वाध्याय। और स्वाध्याय भी ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकली जो भी विषय हम लोग लेंगे वो विषय उनको साधना में कैसे मदद रूप होवे, वो एंगल ख्याल में रख के साधना हम स्वाध्याय करते हैं। इस तरह से ये आश्रम का विकास हुआ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड है अहमदाबाद से लेके राजकोट तक जाता है, वो हाईवे है, तो काफी साधु साध्वी लोग, चारे फिरका का साधु साध्वी लोग जाते हैं शेष काल में। तो उनके लिए हमने उपाश्रय जो बनवाया है, तो अंदाजा से 500, 700 या तो 800 साधु साध्वी हर साल इधर आते हैं। 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर चला जाते हैं। और ग्रुप में भी आते हैं, जैसे ये ग्रुप है, तो ग्रुप में कितनी भी संख्या हो, और उनके लिए हमारे पास सब सुविधा है, तो हमको ये सब लाभ मिलता है, और उनका हमको बहुत बड़ा आनंद है कि हमको ये वयावच का लाभ मिल रहा है।